हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रेरणा के बोल। दोस्तों, आज मैं अपने जैसी उन तमाम हाउसवाइफ से बात करना चाहती हूँ जो बहुत पढ़ी लिखी हैं और अपने लिए करना भी बहुत कुछ चाहती हैं, पर समय नहीं निकाल पाती हैं। अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ कर रह गई हैं कि खुद के लिए टाइम निकाल पाना नामुमकिन सा हो गया है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सीधे सीधे हाउसवाइफ पे आ जाती है और उसके बावजूद लोग कहते हैं, करती क्या हो, दिन भर करती क्या हो। उन्हें कोई बताए कि एक दिन हाउसवाइफ का रोल अदा करके देखे, तब पता चलेगा कि वो करती क्या है। खुद को साबित करना कितना मुश्किल हो जाता है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हाउसवाइफ को स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है। सारे घर की जिम्मेदारी लेने के बावजूद उसे हर समय, हर वक्त स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। जब तक माथे पर कोई बड़ी डिग्री चस्पा न हो और हाथ में कोई अच्छी नौकरी न हो, बैंक अकाउंट में बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस ना हो, तो खुद को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इज्जत उसी की होती है जो जॉब कर रहे हैं, बाहर आ जा रही हैं और जो घर पे काम कर रही हैं। उसकी तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं देता। दोस्तों, पूरी लाइफ जैसे एक कंपटीशन बन गई है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए हार जीत जैसी सिचुएशन आ जाती है। कोई चाहे एग्ज़ाम क्लियर करना हो, कुछ भी हो, हर समय कंपटीशन, भीड़। इसमें एक हाउसवाइफ अपने आप को कैसे साबित करे, क्योंकि उसके पास तो समय ही नहीं होता है कि वो अपने लिए प्रिपरेशन कर पाए, अपने लिए टाइम निकाल पाए या अपनी हेल्थ का ही ध्यान रख पाए। इन सब चीज़ों के बीच में एक औरत कैसे उलझ कर रह जाती है। इतना परेशान, इतना टेंशन, ये सब सोच सोच कर वो स्ट्रेस फील करती है, एंजाइटी होने लगती है। इतने साल बर्बाद करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आप सबसे बात करनी चाहिए। क्या हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ कर सकते हैं? अपने लिए समय निकाल सकती हूँ? क्योंकि सुनना, सहना, ताने पाना, ये सब तो हमारी आदत में आ चुका है। और ज़्यादातर हमारे समाज में भी लड़कियों को पहले काम कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, इनको तो काम करना ही है, इनको तो खाना बनाना ही है, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। ज़्यादातर अब समाज में इस सोच को लेकर परिवर्तन हुआ है। मैं सभी घरों की बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ज़्यादातर समाज में यही चलता है। अगर बेटी बहू दोनों ही प्रिपरेशन कर रही हैं, तब भी डिफरेंस तो आता ही है। बहू के लिए कहा जाता है पहले ये कर ले, वो कर ले, उसके बाद टाइम मिले तो फिर पढ़ लेना। और ऐसे में वो एग्ज़ाम देती है, नहीं क्लियर होता है, फिर घर के लोग, मैंने तो टाइम दिया था, मैंने तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी, इससे तो कुछ होता ही नहीं, पता नहीं क्या करती है। फिर हम लड़कियां स्ट्रेस में आ जाते हैं, यार हम सुबह सबसे पहले उठें, घर के सारे काम करें, सबकी देखभाल करें, कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर बन के सेवा करें, हर चीज़। उसके बावजूद इससे तो कुछ होता ही नहीं है। इसी जगह हम हार मान जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए बना ही नहीं है। क्या हमें यहाँ हार मान जाना चाहिए या आगे कुछ अपने लिए कदम उठाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है।
हमें खुद में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। खुद में कुछ अगर हम बदलाव करके देखें तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के बातों पर ध्यान ना दें। घर में कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, इग्नोर करें। हम गांधी जी के बंदर बन जाएं। न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। बातें तो वैसे भी सुननी है। और खुद को खुश रखने की कोशिश करें। रिलैक्स रहें। अगर हम रिलैक्स रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे तो शायद हमारा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अपने गोल को सेट करें, छोटी छोटी पॉइंट्स ऐड करें, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करें, समय निकालें। अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। घर में कुछ भी हो रहा है, होने दो। अगर हमें प्रिपरेशन करना है, हम कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें बहुत ज्ञान देता है, बट उससे कहीं ज़्यादा हमारा समय बर्बाद करता है। अगर हम सोशल मीडिया को अवॉइड करें, सोशल मीडिया को उतना ही यूज करें जितना हमारे प्रिपरेशन के लिए, हमारी स्टडी के लिए ज़रूरी है। कभी देखा है हम एक रील स्क्रॉल करते हैं और देखते देखते पता ही नहीं चलता हमारा समय कितना निकल गया, और बाद में हम सोचते हाँ, मेरा तो इतना समय बर्बाद हो गया, इस समय तो मैं पढ़ लेती, इस समय तो मैं ये कर लेती। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। हमारा जो समय बीत चुका है उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय को शायद इन छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम खुश रहना सीखें, इग्नोर करना सीखें लोगों को। अगर कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है तो भाड़ में जाओ। वो गाना नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस गाने को गुनगुनाने लगो अपने मन में और सोशल मीडिया को इग्नोर करो। उसके बाद देखो, जो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा ही सही हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे। हमारी लाइफ में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन होगा और हमें लगेगा कि हम सब कर सकते हैं। ये भी लाइनें हैं, मैं सकती हूँ, कर सकती हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सब मेरे बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखना, और लाइक, शेयर और फॉलो करो, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे।